आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफायर 79। इसमें हम देखेंगे कि मॉडिफायर 79 क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कब यूज़ करते हैं, हम किस सीपीटी कोड के साथ यूज़ करते हैं, किन कंडीशन में यूज़ करते हैं। मॉडिफायर 79 को समझने के लिए आपको जो है ना पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का पता होना लाजमी है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड को ग्लोबल पीरियड भी कहते हैं। यूएसए में हर सर्जरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक टाइम पीरियड दिया गया होता है, एक ख़ास टाइम पीरियड जिसमें अगर सर्जरी से रिलेटेड डॉक्टर कोई सर्विस परफॉर्म करेगा तो उसके पैसे उसे एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे, वो पैसे सर्जरी के पैसों के अंदर ही शामिल होंगे। हाँ, अगर सर्जरी से अनरिलेटेड सर्विस देता है तो फिर क्या है, फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करने की रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल एक बंदे के बाजू का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाजू की ऑपरेशन की फ़र्ज़ करें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या ग्लोबल पीरियड कितना है, 30 दिन है। अब सर्जरी करवाने के बाद पेशेंट उसी डॉक्टर के पास अगले 30 दिन के अंदर दोबारा सर्जरी का कोई मसला लेके आता है, बाजू की सर्जरी जो करवाई है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि ये तो ग्लोबल पीरियड के अंदर ही इसकी फीस शामिल है, इसकी अलग से पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट किसी और मसले से आ जाता है, बाजू का उसने मसला ऑपरेट करवाया था, अगले दिन आ जाता है मेरे घुटने में भी पेन है, तो फिर डॉक्टर उसे चेक करेगा। अब बेशक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उसी डॉक्टर के पास आके इलाज करवा रहा है, लेकिन ये सर्जरी से अनरिलेटेड मसला था, इंश्योरेंस डॉक्टर को पे करने की रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सर्जरी से रिलेटेड और अनरिलेटेड आपने समझ लेना है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मॉडिफायर 79 की तरफ। तो यहाँ पे ये देखें, शुरू में लिखा ही ये हुआ है कि अनरिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर मॉडिफायर फॉर अदर देन ईएनएम सर्विस। इसका नाम क्या है मॉडिफायर 79 का, कि ये अनरिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर मॉडिफायर है फॉर अदर देन ईएनएम सर्विस। डेफिनेशन भी इसकी यही है कि इट इज़ एन अनरिलेटेड अदर देन ईएनएम प्रोसीजर by the same physician during the post operative period। बेसिकली इसकी डेफिनेशन में तीन कंडीशन दी गई हैं। ये कंडीशन हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। पहली कंडीशन ये है इसमें कि पहली शर्त ये है कि क्लेम के अंदर ईएनएम सर्विस के अलावा अदर देन ईएनएम सर्विस कोई परफॉर्म होनी चाहिए, और वो प्रीवियस सर्जरी से के पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी जो शर्त है वो क्या है, सर्विस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द सेम प्रोवाइडर, कि सर्विस जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आ रही है वो उसी डॉक्टर ने दी हो जिसने प्रीवियस सर्जरी की है। और तीसरी शर्त ये है कि जो सर्विस डॉक्टर ने दी है वो सर्जरी से रिलेटेड ना हो, वो अनरिलेटेड हो। ठीक है। तो आमतौर पे हम ये चेक करने के लिए कि सर्जरी से रिलेटेड सर्विस है या अनरिलेटेड है, ऐसे करते हैं कि जिस जो सर्जरी हुई है ना उसमें जाके देखते हैं डीएक्स कौन सा है, और उसके बाद सर्जरी के बाद जब दोबारा बंदा आया है उसने जो सर्विस ली है उसमें डीएक्स कौन सा है। अगर तो डीएक्स सेम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट ने जो आके सर्विस ली है वो उसी सर्जरी से रिलेटेड है। लेकिन अगर जो करंट डेट में जो है ना पेशेंट ने आके सर्विस ली है और जो सर्जरी हुई थी दोनों में डीएक्स डिफरेंट थे, तो इससे मीन सर्विस अनरिलेटेड है, डॉक्टर को पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम ये तीनों चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ यार ये सर्विस सर्जरी के पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में थी, ईएनएम सर्विस नहीं है, अदर देन ईएनएम है, सेम डॉक्टर ने दी है, और ये सर्जरी से अनरिलेटेड है, तो हम मॉडिफायर 59 अपेंड कर देते हैं उस अदर देन ईएनएम मॉडिफायर कोड के साथ। तो उम्मीद है आपको जो है मॉडिफायर 79 की समझ आ गई होगी। अब आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको लाजमी आने चाहिए। ऊपर हमने डिस्कस भी किए हैं लेकिन यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वाई वी यूज़ मॉडिफायर 79, तो आपने उसे क्या बताना है कि हम उसे ये एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं कि ये जो अदर देन ईएनएम सर्विस, मतलब कि ये जो सर्जरी आज के दिन परफॉर्म हुई है, इट इज़ अनरिलेटेड टू द प्रीवियस सर्जरी, ये इसका प्रीवियस सर्जरी से ताल्लुक नहीं है। यूज़ व्हेन वी, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे व्हेन वी यूज़ मॉडिफायर 79, ठीक है, तो इसका आंसर भी तकरीबन वैसे ही है कि जब भी व्हेन एन अनरिलेटेड अदर देन एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, उस केस में हम मॉडिफायर 79 अपेंड करते हैं। On which type of CPT code we can use modifier 79? क्या ये ENM कोड के साथ यूज होता है? नहीं।
ये ईएनएम कोड के साथ नहीं यूज होता, ये अदर देन ईएनएम कोड के साथ यूज होता है। इट कैन बी यूज ऑन अदर देन ईएनएम कोड सीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक एग्जांपल भी दी हुई है। A patient has a biopsy taken of a lesion on his her arm। ठीक है, तो उसके लिए सीपीटी कोड क्या यूज हुआ था, 11100, विच हैज अ 10 डे ग्लोबल पीरियड। इसका ग्लोबल पीरियड 10 डे था। पेशेंट देन रिटर्न 5 डेज लेटर टू हैव अ वार्ड रिमूवल फ्रॉम हिज हर फिंगर। ठीक है, अब 5 दिन बाद पेशेंट दोबारा आ गया, उसने एक और सर्जरी करवाई जिसका सीपीटी कोड 17000 था। यू वुड बिल 17000 विद द मॉडिफायर 79। इसमें अब जो सर्जरी परफॉर्म हुई है, ये सर्जरी टोटल डिफरेंट है, इसका पिछली सर्जरी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है, तो आप इसके साथ मॉडिफायर 79 लगा के बिल कर देंगे। अगर आप नहीं बिल करेंगे तो क्या होगा, आपको एक डिनाई आ जाएगा कि इसकी जो है 1700 की जो चार्जेस की रीइंबर्समेंट है, ये तो ग्लोबल पीरियड के अंदर शामिल है पिछली सर्जरी की। लेकिन जब आप 79 का मॉडिफायर लगा के भेजेंगे फिर इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है मॉडिफायर 79 की समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन और कंसर्न हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।